बाप रे, कितनी तेज धूप है। अरे ये सुरेश ऐसे नंगे पैर की ड्यूटी कर रहा है, जूते क्यों नहीं पहने इसने? इसका दिमाग खराब है क्या? इससे बात करनी पड़ेगी। अरे सुरेश। नमस्ते साहब। नमस्ते। ये तुम नंगे पैर की ड्यूटी कर रहे हो और तुम्हारे जूते कहाँ हैं? इतनी धूप हो रही है, तुम जूते क्यों नहीं पहनते हो? हमारी मजबूरी है साहब, खाली पैर ड्यूटी करना। कौन सी मजबूरी की बात कर रहे हो? तुम्हारे जूते वूते खराब हो गए हैं क्या? मुझे बताओ, मैं दिला देता हूँ नए। जूते तो है साहब जी, पर पहन नहीं सकता। पहनूंगा तो ड्यूटी चली जाएगी। नौकरी चली जाएगी? ये तुम क्या बकवास कर रहे हो सुरेश? अरे तुम्हारी कंपनी का मालिक तुम्हारे सामने खड़ा है और मैं कह रहा हूँ कि जूते पहनो। तुम्हारी नौकरी कैसे जा सकती है? और कौन तुम्हें बोल रहा है कि नंगे पैर ड्यूटी करनी है? नहीं साहब, आप जाइए, हम ऐसे ही ड्यूटी कर लेंगे साहब, आप जाइए। नहीं, हमारी नौकरी चली जाएगी साहब। सुरेश, तुम समझ नहीं रहे हो कि कितना सीरियस मैटर है। अगर थोड़ी देर और धूप में खड़े हुए ना तो तुम्हारे पैर तो जलेंगे ही जलेंगे, साथ में तुम्हारे हीट स्ट्रोक भी आ जाएगा और इससे तुम्हारी फैमिली को प्रॉब्लम हो जाएगी। तुम चाहते हो कि तुम्हारी फैमिली को प्रॉब्लम हो? तुम इकलौते कमाने वाले हो। अगर सोचो तुम्हारी तबीयत खराब होगी तो फिर तुम्हारी फैमिली पे क्या बीतेगी? तुम ही अपनी फैमिली में कमाने वाले हो तो जूते क्यों नहीं पहनते हो? क्यों अपनी हेल्थ के साथ खेल रहे हो? नहीं पहनेंगे साहब जी, आपसे विनती करते हैं, आप जाइए। आपको ड्यूटी से मतलब, हम ड्यूटी कर रहे हैं साहब, आप जाइए। अरे सुरेश, लगता है तुम अपने साथ साथ मेरी भी तबीयत खराब कराओगे। ऐसा करता हूँ, तुम्हें पहले किसी छाव में लेके चलता हूँ, फिर तुमसे पूछता हूँ कि तुम्हारी नौकरी कैसे जाएगी। चलो यहाँ से। साहब नहीं साहब, चलो साहब हमारी नौकरी चली जाएगी साहब। साहब ऐसा मत कीजिए, ऐसा करने से मेरे बच्चे की जान चली जाएगी। क्या बकवास कर रहे हो सुरेश? इतनी देर से तुम कुछ भी बोले जा रहे हो। मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि छाव में आ जाओ, जूते पहन लो, और तुम कह रहे हो मेरी नौकरी चली जाएगी। और अब मैं तुम्हें यहाँ छाव में ले आया हूँ तो तुम कह रहे हो मेरे बच्चे की जान चली जाएगी। आखिर चल क्या रहा है, बताओगे मुझे कुछ? मैनेजर साहिबा से एडवांस मांगा था, उन्होंने मना कर दिया। बार बार मांग रहे थे तो वो नाराज हो गई, बोले सवाल लड़ाता है। और 1 घंटे से धूप में खड़े हैं, बोले तेरी सजा यही है। पूरा पैर भी लाल हो गया है। अब अगर हम धूप में नहीं खड़े होंगे तो वो हमें नौकरी से निकाल देंगे। मेरा बच्चा बीमार है साहब, नौकरी चली जाएगी तो उसका इलाज कैसे होगा? अब मजबूर हूँ साहब, परिवार भूखा मर जाएगा। मैं जाता हूँ धूप में साहब जी। सुरेश, चुपचाप यहीं खड़े रहो। अरे जब तुम्हारा मालिक तुम्हें बोल रहे हैं यहाँ खड़े रहने के लिए, तो फिर ये जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं सब मेरे अंडर काम करते हैं और तुम्हारी मैनेजर भी, वो भी मुझसे ही सैलरी लेती है। तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें कह रहा हूँ ना। और तुम गलत नहीं हो इस सिचुएशन में। अरे अगर तुमने अपने बच्चे के इलाज के लिए पैसे मांग लिए तो इसमें बुरा क्या है? अरे अगर कोई एम्प्लॉय अपनी कंपनी की तरफ रुख नहीं करेगा तो और कहाँ जाएगा? अरे जब मुझे ज़रूरत होती है पर्सनली भी तो तुम लोग मेरे काम आते हो ना। अब तुम्हें ज़रूरत है तो मैं तुम्हारे काम क्यों नहीं आऊँगा? गलती तुम्हारी यहाँ है सुरेश कि तुम डायरेक्ट मेरे पास नहीं है। अरे भाई, जब मैं तुमसे इतने अच्छे से बात करता हूँ, किसी एम्प्लॉय में भेदभाव नहीं करता, तो तुम्हें मेरे पास आना चाहिए था ना, डायरेक्ट मुझसे पैसे मांगते। आप तो अच्छे हैं साहब जी, पर आपके ऑफिस में आने से पहले मैनेजर साहिबा का कैबिन पड़ता है, पहले उनसे बात करनी पड़ती है। उनके पास जाते हैं तो वो हमें हमारी औकात दिखा देती है, आपके पास आने ही नहीं देती है। कैसे बताइए, कैसे आते हैं हम आपके पास से? अब सब कुछ तो उनके हाथ में ही है ना साहब जी, सैलरी भी वही देती है। हम उनके सामने हाथ भी जोड़ते हैं, फिर भी हमारी नहीं सुनते। हम गरीब है ना, इसलिए। शांत हो जाओ, अपने आप को गरीब मत बोलो। फ़र्क सिर्फ इतना है कि तुम यहाँ बाहर गार्ड की नौकरी करते हो और वो लोग एम्प्लॉयज़ हैं, ऑफिस के अंदर काम करते हैं। बस देखो, तुम अपने आप को किसी से कम मत आको। और तुम्हारे बच्चे की इलाज की बात है ना, तो ये लो, ये 50,000 रुपये हैं, तुम ये रखो। और इसके अलावा भी जितना भी बच्चे के इलाज में खर्च होगा वो मुझसे लेना, ठीक है? लेकिन अब ना तुम्हें अपने बच्चे के इलाज के लिए परेशान होने की ज़रूरत है और ना ही किसी मैनेजर मैम के कहने पे धूप में खड़े होने की ज़रूरत है, वो भी नंगे पैर, ठीक है? लेकिन एक बात समझ लो सुरेश, अगर तुम्हारी तबीयत ख़राब हुई, तुम्हारे बच्चे को देखने के लिए कोई नहीं है। सिर्फ माँ बाप ही होते हैं जो अपने बच्चे का इलाज करवाते हैं। एक माँ बाप ही होते हैं जो अपने बच्चे के लिए सब कुछ कर सकते हैं, और कोई नहीं, समझे? बहुत बहुत शुक्रिया साहब जी। वो मैनेजर साहिबा तो हमें हमारी औकात दिखा देती है। आप एक ही कंपनी में काम करती है और आप इतने अच्छे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया साहब जी। अरे कोई बात नहीं सुरेश, तुम्हें थैंक यू बोलने की ज़रूरत नहीं है। और हाँ, मैनेजर की तरफ से मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। आगे से तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी तुम्हारे साथ गलत करे, तुम्हें सीधा मेरे पास आना है। जी।
और गलत के आगे आवाज़ उठानी है, कभी भी झुकना नहीं है। तो मेरी बात समझ में आई? जी सर। चलो जाओ, अब तुम अपने बच्चे के पास जाओ, इलाज कराना शुरू करो, ठीक है? इस हितांशी के बहुत पर निकल आए हैं ना, इसको तो मैं बताता हूँ। हेलो हितांशी, ऑफिस के बाहर आना। यस सर, आपने बुलाया? हाँ मिस हितांशी, वैसे सैंडल्स बहुत अच्छे लग रहे हैं आपके। हो, थैंक यू सर। वो क्या है ना, बहुत कंफर्टेबल है, इसलिए मैं यहाँ पहन के आ जाती हूँ। ऑफिस में बहुत काम करना होता है ना, बस इसलिए। अच्छा अच्छा, एक काम करिए, अपने सैंडल्स उतार के ना नंगे पैर खड़े हो जाइए एक बार। क्या? जी। सर, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, आप ये सब क्यों बोल रहे हैं और क्या बोल रहे हैं। आप बताएंगे प्लीज़? मिस हितांशी, आपको क्यों और क्या से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि आपके बॉस ने एक ऑर्डर दिया है, उसको आपको फॉलो करना है। अब मानो मेरी बात, सैंडल्स उतारो और खड़े हो जाओ नंगे पैर। ओके सर। गुड। कैसा लग रहा है? ज़मीन ठंडी लग रही है ना? जी। हाँ, ज़मीन ठंडी है ना, इसलिए। अच्छा एक काम करो, अब ऐसे ही जाओ और धूप वाले पोर्शन में जाके खड़े हो जाओ, और तब तक मत आना जब तक मैं ना बुला लूँ। सर, आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं भला वहाँ धूप में जाके क्यों खड़ी हूँ? इतनी तेज़ धूप है, मेरे पैर जल जाएंगे, मेरी तबीयत खराब हो जाएगी। और वैसे भी सर, मैं ऑफिस के अंदर काम करती हूँ, मेरा काम ऑफिस के अंदर है, तो बाहर क्यों खड़ी रहूँ मैं? मिस हितांशी, अभी आप इस पोजीशन में नहीं है कि आप मुझसे क्वेश्चन बैक कर सकें या फिर मेरे डिसीजन पे सवाल उठा सकें। और वैसे भी आज 30 तारीख है, आज सबकी सैलरी रिलीज़ होनी है। मैं तुम्हारा बॉस हूँ, जैसा मैं बोलूँगा वैसे तुम्हें करना पड़ेगा। जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो, क्योंकि बॉस की बात टालने का मतलब है अपनी जॉब से हाथ धोना। सैलरी रोकूंगा सो अलग, तो अगर आपको अपनी जॉब बचानी है तो जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा करो, फास्ट। ओके ओके सर। सर सर, ये बहुत गर्म है सर, मेरा पैर बहुत जल रहा है। क्यों कर रहे हैं ऐसा आप मेरे साथ? मिस मैनेजर, ये आपकी सजा है। जब तक मैं आपको वापस ना आने के लिए बोलूँ तब तक आप नहीं आओगे, वहीं खड़े रहो। जब तक धूप रहती है आपको वहीं खड़े रहना पड़ेगा नंगे पैर। चाहे आपके पैर जले या आपकी तबीयत खराब हो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। अब फील हुआ आपको कि धूप में खड़े रहने के बाद कैसा लगता है? याद है आपको, आपने उस गार्ड को धूप में खड़े रहने की सजा दी थी, कैसा लगा होगा उसको? आप मैनेजर हैं तो कुछ भी करेंगी, किसी को भी हैरेस करेंगी। अब मैं आपको भी वही पेन दूंगा जो आपने उस गार्ड को दिया था, इतनी तेज धूप में नंगे पैर खड़ा करा कर। सर, मैं ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं करूंगी, और मैंने किसी गार्ड को कोई सजा नहीं दी। सर प्लीज मुझे बुला लीजिए, वहाँ मेरे पैर बहुत चल रहे हैं सर। अच्छा, आप अभी भी अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं कर रही हैं? अब आपकी सज़ा यही है कि आप रोज़ आएंगी और रोज़ नंगे पैर धूप में खड़े रहेंगी, अगर आपको अपनी सैलरी चाहिए तो। अगर आप ऐसा नहीं करेंगी तो मैं ना आपकी सैलरी रिलीज़ करूँगा, ना आपको जॉब से जाने दूंगा। अगर आप जाना भी चाहेंगी तो भी नहीं जा सकती। अगर आप चाहती हैं कि आपकी सैलरी रिलीज़ हो और आपको जॉब से ना निकाला जाए, तो चुपचाप आप अपनी गलती मानिए और उस गार्ड से जाके माफ़ी मांगिए अपनी गलती की। सर प्लीज ऐसा मत कीजिए, मेरा पैर बहुत जल रहा है सर। हाँ मैं मानती हूँ मेरी गलती, मैंने गार्ड को खड़ा किया, गलती हो गई सर। प्लीज मुझे वहाँ वापस बुला लीजिए। माफ़ी मांगेंगे आप उस गार्ड से अपनी गलती की? मांग लूंगी सर, मैं सबसे माफी मांग लूंगी, मुझे बस प्लीज वहाँ पे बुला लीजिए। मैं पैर मेरा बहुत जल रहा है सर। ठीक है, आ जाइए शाम में वापस। क्या हुआ मिस हितांशी, आप 10 मिनट धूप में नहीं खड़ी रही और आपकी ये हालत हो गई। सोचिए, आपने उस गार्ड को 1 घंटे तक धूप में खड़ा करके रखा, क्या हालत हुई होगी उस गार्ड की? अगर मैं थोड़ी देर और नहीं आता तो बेहोश नजर आता। आपने किस तरह की सजा दी है उसे? अगर वो अपने बच्चे के इलाज के लिए पैसे मांगेगा तो आप उसको सजा दोगी? आखिर गलती क्या है उसकी? क्या वो इस कंपनी का एम्प्लॉय नहीं है? अगर उसके बच्चे की तबीयत खराब होगी तो वो किसके पास जाएगा? हमारे पास ही आएगा ना, कंपनी से हेल्प मांगेगा ना। आपको पता होना चाहिए मिस हितांशी कि कंपनी का रूल है, अगर किसी भी एम्प्लॉय को कोई भी प्रॉब्लम है तो वो डायरेक्ट कंपनी के पास आ सकता है और हेल्प ले सकता है। मेरी कंपनी में सब ऑनेस्टी से काम करते हैं और सब लॉयल हैं। तो आप कौन होती हैं किसी को मना करने वाली या सज़ा देने वाली? क्या आपकी जेब से पैसे जा रहे थे? आपको तो खुद मुस्तक के बाद पहुंचने से पहले खुद ही पैसे दे देने चाहिए थे, और आपने उसको सज़ा दे दी धूप में खड़े रहने की। अगर उसकी तबीयत खराब हो जाती तो कौन देखता उसकी फैमिली को? इंसानियत बची है आपके अंदर कि नहीं? सर आई एम रियली सॉरी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, एंड आई प्रॉमिस आगे से ऐसी गलती मैं दोबारा कभी नहीं करूँगी सर। मैं तो सोचता था कि मेरी कंपनी की मैनेजर कितनी अच्छी है, हर चीज़ को मैनेज करके चलती है, लेकिन नहीं, मैं गलत था। देखिए मिस हितांशी,
मैनेजर का काम होता है कि हर चीज़ को मैनेज करना और अपने अंडर के एम्प्लॉयज़ का ख्याल रखना, ना कि अपने से नीचे वालों को हैरेस करना। सर मैं माफ़ी मांगती हूँ, मैं उस गार्ड से भी माफ़ी मांग लूँगी। और सर मैं वादा करती हूँ आगे से ऐसी कोई गलती नहीं करूँगी, मैं किसी को कोई परेशानी नहीं दूंगी मैं सर। यही उम्मीद है आपसे। अब जाइए अपना काम कीजिए, और अगर आपके पैर जल रहे हैं तो थोड़ा सा रेस्ट कर लीजिए। और हाँ, उम्मीद है कि आगे से ऐसा कुछ भी नहीं होगा।